देखा कि आप लोगों ने रासायनिक बलगदगी में प्रथम कोटि की अवक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। वह अवक्रिया जिसमें वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर की सांद्रता के योग को क्या कहते हैं, अवक्रिया की कोटि कहते हैं। तो दिया हुआ है इसमें कि अब शून्य कोटि अवक्रिया किसे कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है। इसमें से क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल या तो फिर इसकी परिभाषा पूछी ही जाती है। इसको बहुत विधिवत तरीके से जहां पर न समझ में आए फिर से देख लीजिएगा। दिया गया है कि वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर अवक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शून्य कोटि की अवक्रिया बराबर क्या हो जाएगा, वह अवक्रिया जिसमें अवक्रिया की दर क्या होती है, dx अपान dt। अब क्या दिया हुआ है, आगे क्या कहा गया है कि अभिकारक की सांद्रता पर अवक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। या हम यहाँ पे कह सकते हैं अवक्रिया की, या यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिकारक, क्या कह सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या मतलब, ये क्या है, अभिकारक है और इस पर निर्भर नहीं करती, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। जब निर्भर नहीं करती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरी बात यह है कि आपने पढ़ा होगा किसी रासायनिक अवक्रिया में अवक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती होता है, तो इसके क्या हो जाता है, इसके ये क्या हो जाता है, सांद्रता के समानुपाती हो जाता है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा dx अपान dt बराबर। अब एक चीज जानिए, जहां पे ये समानुपाती लगा हुआ है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती लगा हुआ है, इसको जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं। क्या लेते हैं, नियतांक। तो हमने क्या लेके हैं, k, तो क्या बन जाएगा a के पावर 0। तो ये क्या हो जाएगी dx अपॉन dt बराबर k a के पावर 0। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अवक्रिया हो जाएगी। जैसे इसको हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन तथा क्लोरीन को Cl2 से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे इसको रिएक्शन के द्वारा लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे वेग या दर बराबर या शून्य कोटि की अवक्रिया की दर बराबर, तो क्या हो जाएगा के क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या हो जाएगा, रिएक्शन देखेंगे, सॉरी पहले रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम उसको न्यूमेरिकल में रखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हमने रिएक्शन बनाया H2 प्लस Cl2, हमने कई बार बताया कि रिएक्शन बनाते समय अणुओं को ध्यान नहीं देते हैं। अणुओं से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, हमको मतलब किससे होता है, पॉजिटिव और निगेटिव से होता है। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, +1, और क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, -1। तो क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव हुई और Cl निगेटिव हुआ। तो क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 का गुणा करवा देते हैं। जैसे 2 का गुणा करवा देते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 Cl हो जाएंगे।
तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 Cl हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब क्या हमारे इधर देखते हैं 2 हाइड्रोजन है, हाँ है, इधर देखा हमने 2 Cl है। तो अब जैसे इसको हम शून्य कोटि में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, वेग या दर बराबर k H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, क्योंकि अभिकारक यही है ना, इन्हीं की बात हो रही है कि इनकी सांद्रता क्या हो जाती है, सांद्रता पर क्या हो जाती है, निर्भर नहीं करती है, या हम कह सकते हैं कि इनकी घातांक क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इनकी घातांक क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये क्या है, अभिकारक है। तो हम क्या करेंगे, वेग या दर बराबर R बराबर K H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और समझ में आ गई ना, सभी लोगों के समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करके लगी।